ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के टांडा में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में 9 रोजा नुमाइश मेले का इख्तिताम 3 फरवरी 2021 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन के साथ हुआ। इस 9 रोजा खूबसूरत नुमाइश और साथ ही इस मुशायरे व कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया टांडे की हर दिल अजीज चेयरमैन मोहतरमा महनाज जहां प्रतिनिधि मकसूद लाला साहब ने, जिनके जरिए टांडे में हो रहे नए नए विकास के कार्य टांडे की तस्वीर बदल रहे हैं। सदरे मुशायरा रहे हाजी अब्दुल अलीम साहब शमा बीड़ी वाले। चेयरमैन के मीडिया प्रभारी शायर मुइन टांडवी का शुक्रिया जिन्होंने मुशायरे की कवरेज के लिए हमें इन्वाइट किया। 4 मिसरे चेयरमैन साहब नजर नहीं आ रहे, मगर जहां होंगे वो इस आवाज़ को सुनेंगे। 4 मिसरे उनके हवाले से चेयरपर्सन साहिबा आपसे भी तवज्जो का तालिब कि रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने। हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने। हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने। तो आइए दोस्तों, इसी संस्कृति और इसी तहजीब का मुकम्मल सबूत पेश करने वाला एक नौजवान शायर जिसका ताल्लुक दबिस्तान रामपुर की अदबी सरजमी से है। दबिस्तान रामपुर का वो चराग बल्कि दबिस्तान रामपुर की सलाहियतों का परचम लेकर जो अपनी शनाख्त बनाने के लिए पल पल कोशा है, जिसका ताल्लुक एक बड़े ही अदबी खानवादे से है। जनाबे तालिब हमीद रामपुरी से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस कलाम से नवाजें। जनाबे तालिब हमीद रामपुरी, मर के मिट्टी में मिलूँगा, खाद हो जाऊँगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर, आबाद हो जाऊंगा मैं। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आज़ाद हो जाऊंगा मैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने महबूब शायर जनाब तालिब हमीद रामपुरी। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन, दाइस पर मौजूद तमाम मोतबर शोराए किराम, काबिल मुबारकबाद मोहतरम मकसूद लाला साहब जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। बल्कि ये तीसरी महफिल है, लगातार एक साल में 2 महफिलें मकसूद लाला साहब सजा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं उन्हें और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को। और बिला किसी तमहीद के जनाब सदर साहब की इजाज़त दाइस पर मोहतरम माजिद देवबंदी साहब, जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी साहब, मौलवी साहिबा और दीगर शोराए किराम तशरीफ़ रखते हैं। सबको शरीक करता हूँ। 4 मिसरों के साथ अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और चाहता हूँ एक बार अपनी ज़ोरदार तालियों से मुझे इजाज़त दें ताकि मैं पढ़ने का हौसला कर सकूँ। मैं हाजिर करता हूँ। इसी का नाम मोहब्बत है दूर रह कर भी, वाह। इसी का नाम मोहब्बत है दूर रह कर भी, वो मेरी याद को दिल से भुला नहीं पाई, वाह। इसी का नाम मोहब्बत है दूर रह कर भी, वो मेरी याद को दिल से भुला नहीं पाई। यही सबूत है तालिब वफाओं का उसकी, यही सबूत है तालिब वफाओं का उसकी, मेरे खतों को वो अब तक जला नहीं पाई। अच्छा है, वाह। मेरे खतों को वो अब तक जला नहीं पाई। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। 4 मिसरे इसी कबील के और हाजिर करता हूँ। ऐसे हालात से गुजरा हूँ मैं यारो अक्सर, थी जमी पैरों के नीचे न फलक था सर पर, वाह। ऐसे हालात से गुजरा हूँ मैं यारो अक्सर, वाह। थी जमी पैरों के नीचे न फलक था सर पर, वो जमाना भी रहा है कभी तालिब अपना, वो जमाना भी रहा है कभी तालिब अपना। चांद आगोश में सोता था मेरी सर रख कर, वाह वाह वाह। आगोश में सोता था मेरी सर रख कर। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। एक मतला और एक शेर और हाजिर करता हूँ, शायद आपको पसंद आए।
कम से कम इतना ताल्लुक तो बनाए रखना, कम से कम इतना ताल्लुक तो बनाए रखना, अपने दिल में मेरी यादों को बसाए रखना। वाह। कम से कम इतना ताल्लुक तो बनाए रखना, वाह। अपने दिल में मेरी यादों को बसाए रखना। वाह। जो कभी खींची थी दरिया के किनारे तुमने, जो कभी खींची थी दरिया के किनारे तुमने, अच्छा है। दिल के एल्बम में वो तस्वीर लगाए रखना। अच्छा है। वाह वाह। दिल के एल्बम में वो तस्वीर लगाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। एक बात अगर हम तारीख के पन्नों को उलट कर देखते हैं तो एक बात साफ निकल कर आती है कि जिन लोगों ने मोहब्बत की और मोहब्बत में अपनी मंजिलों को पा गए, जिन्हें उनकी मोहब्बत मिल गई, तारीख़ ने उन्हें फरामोश कर दिया। और जो लोग मोहब्बत में नाकाम हुए, जिन्हें अपनी मोहब्बत नहीं मिल सकी, वो अमर हो गए। चाहे वो मजनू हो, चाहे फरहाद हो, चाहे रोमियो हो, चाहे महिवाल हो। और जब कोई नाकाम होता है तो कुछ ना कुछ बन जाता है। मैं अपनी एक याद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, अगर आप इजाज़त दें। एक बार मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी वो याद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक गीत का थीम है नैना। नैना मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक याद जो मेरे साथ 5 साल रही और 5 साल के बाद मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद तालिब हमीद शायर बन गया। मैं अपनी वो याद आपके साथ शेयर करता हूँ, सुनिएगा। जब याद तेरी आती है, वाह, मुझे बेहद तड़पाती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे इजाजत दें एक बार, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। जब याद तेरी आती है, मुझे बेहद तड़पाती है, उड़ जाता है मेरा चैना नैना, ओ मेरी नैना। जब याद तेरी आती है, मुझे बेहद तड़पाती है, उड़ जाता है मेरा चैना नैना, ओ मेरी नैना। गीत का पहला बंद हाजिर करता हूँ। कितने प्यारे वो दिन थे, थी कितनी हंसी वो रातें, क्या कहने, मोबाइल पर होती थी घंटों तक प्यार की बातें। वाह वाह वाह। कितने प्यारे वो दिन थे, थी कितनी हंसी वो रातें, मोबाइल पर होती थी घंटों तक प्यार की बातें, घंटों तक प्यार की बातें। तू भूल गई तो क्या है, तुझे याद नहीं तो क्या है, तू भूल गई तो क्या है, तुझे याद नहीं तो क्या है, मुझे याद मगर सब है ना। क्या कहने, वाह। नैना, ओ मेरी नैना। और गीत का आखिरी बंद, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। इरशाद। हटता ही नहीं आँखों से अब भी वो सुहाना मंजर, जो बिस्किट तूने दिया था चाय में अपनी डुबा कर। क्या कहने। हटता ही नहीं आँखों से अब भी वो सुहाना मंजर, जो बिस्किट तूने दिया था चाय में अपनी डुबा कर, चाय में अपनी डुबा कर। एक कप में जो पी थी चाय, दिल कैसे उसे भुलाए। एक कप में जो पी थी चाय, दिल कैसे उसे भुलाए। तुझे याद मगर कुछ है ना नैना, ओ मेरी नैना। जब याद तेरी आती है, मुझे बेहद तड़पाती है, उड़ जाता है मेरा चैना वाह नैना। क्या कहने। जी दोस्तों, जनाबे तालिब हमीद रामपुरी साहिब ने अपने मोहब्बत की नाकामियों का सबूत पेश किया और बल्कि अपने माजी और अतीत का बहुत खूबसूरती के साथ चित्रण किया या उसका मुजाहरा या फरमाया। नैना उन्वान से
हमारे प्यार की जब रुत जवान होने लगी, हमारे प्यार की जब रुत जवान होने लगी, जमाने भर को खबर कानों कान होने लगी। मैं ख्वाब में भी उसे प्यार खुल के कर न सका कि शंख बजने लगा और अजान होने लगी। मैं ख्वाब में भी उसे प्यार खुल के कर न सका कि शंख बजने लगा और अजान होने लगी। दोस्तों, ये मोहब्बतों की महफिल है, मोहब्बत करने के लिए मुनक्किद की है जनाब मकसूद लाला साहब ने।